are aware of the tag list. You remember we have done list in Python. Python में हमने list की थी. And what was the purpose of list over there? किस काम के लिए use करते थे हम उसको? याद है हमने string किए थे बच्चे? We did list, we did sets, we did tuples, we did dictionaries और उनके कुछ functions थे. Okay, so Bodh Kumar says yes, ma'am. Man, okay. So what was the purpose of list? List क्या काम करती थी उसमें उस time? List है क्या? अगर मैं आपको बोलूं define a list, so how you can define it? पूछें किसी से to define it? सुबोध से पूछ लेते हैं. सुबोध, you can unmute yourself. यस मैम. सुबोध क्या हाल है? किसकी ट्रॉफी की फोटो लगाई हुई है तुमने भाई? आईपीएल चल रहा है मैम, आईपीएल फोटो लगा दी. अच्छा, आईपीएल के फोटो. मुझे लगा तुम कहीं जीत गए हो वहां पे खेल के अकेले ही. नहीं ओके, तो सुबोध बताओ कि लिस्ट क्या थी? मैम, लिस्ट तो डाटा के सीक्वेंस में अरेंज करता है. हाँ जी. लिस्ट में तो मतलब डाटा को सीक्वेंस में अरेंज करता है. कोई सीक्वेंस होता है, मैटर करता है कि नहीं करता? सीक्वेंस का क्या मतलब है? जहाँ सीक्वेंस वर्ड आ गया वहां तो कोई ऑर्डर आ गया ना, कि पहले नंबर पे जो बच्चा फर्स्ट आया है वो खड़ा होगा, फिर सेकंड नंबर पे जो बच्चा सेकंड आया है ही और शी विल स्टैंड. सो सीक्वेंस मैटर्स कि किस सीक्वेंस में आपने लिस्ट के आइटम्स रखनी है. उस केस में जब हमने पाइथन में किया था पाइथन में तो लिस्ट मतलब कुछ भी था ऐसे ही, कोई भी एलिमेंट्स ऐसे ही हम किसी भी सीक्वेंस में रख रहे थे, कोई यस पर्टिकुलर मैम. सीक्वेंस नहीं फॉलो कर रहे थे. तो मैंने आपको तब करवाया था इट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और इट्स अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स. यही कराया था ना मैंने. यस मैम, और कॉमा मैंने से ये भी हाँ, और मैंने ये भी कहा था कि ये होमोजीनियस नहीं हिट्रोजीनियस होंगे. आपके जो लिस्ट है उसमें आप नंबर्स भी रख सकते हो, उसमें आप स्ट्रिंग्स भी रख सकते हो. तो आपकी एक लिस्ट जो है उसमें डिफरेंट टाइप्स के डेटा आ सकते हैं. यही कराया था. यस मैम, लिस्ट में ट्यूबल भी अच्छे भी कर सकते हैं. जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुबोध. तो बच्चे, सो जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट लिस्ट, ठीक है, आप अपनी डेली लाइफ में भी अगर लिस्ट की बात करते हैं, सपोज यू गो फॉर ग्रोसरी शॉपिंग, है ना, आप ग्रोसरी शॉपिंग करने जाते हो, कहीं पे कुछ भी शॉपिंग करने जाते हो, एंड यू नो कि हमारे पास इतनी सारी आइटम्स हैं हम नहीं याद रख सकते. तो आप क्या करते हो? यू नोट डाउन ऑल द आइटम्स ऑन अ पेपर, है ना, दैट आई वांट टू ब्रिंग दिस थिंग, आई वांट टू ब्रिंग लेंटिल्स. आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो काफी बड़ी लिस्ट लेके जो है हम जाते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स के ऊपर, ताकि हमारा सारा जो सामान है वो आ जाए, कुछ भी हम मिस ना कर जाए. ठीक है. सो ऑल द आइटम्स दैट यू आर राइटिंग ऑन अ पेपर, ऑन अ पीस ऑफ पेपर, इज एक्चुअली अ लिस्ट. डू यू एग्री और नॉट? इट्स अ लिस्ट. वी आर यूजिंग लिस्ट इन एवरीडे लाइफ. करते हैं ना हम? हाँ जी, यस और नो? गुड. ठीक है. सिमिलरली सपोज यू आर अ वेब डेवलपर, आप एक वेबसाइट डेवलप करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि कुछ चीजें, मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट की फॉर्म में आए, पैराग्राफ की फॉर्म में आए, बट देयर आर सर्टेन things that I want that these things should appear in the form of a list. राइट. सपोज करो आप कल को एक बड़े आप वेबसाइट डेवलपर बन गए और आपके पास एक प्रोजेक्ट आता है. कोई यूनिवर्सिटी, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी, आपको कहती है दैट यू हैव टू क्रिएट द वेबसाइट ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन. आपको उनके ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट बनानी है. ठीक है. अब ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो लिस्ट की फॉर्म में देनी पड़ेंगी. कैसे? सपोज करो जो कोर्सेज वो ऑफर कर रहे हैं, कौन से कोर्सेज वो यूनिवर्सिटी जो है वो बच्चों को ऑफर करेगी, वो सारी इंफॉर्मेशन वो अपनी वेबसाइट के ऊपर रखते हैं. सो टेल मी, इज इट अ गुड आइडिया टू राइट द कोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ अ टेक्स्ट और इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट? टेक्स्ट की फॉर्म में लिखें ऐसे कि हाँ जी, कोर्सेज ऑफर्ड आर बीसीए कॉमा एमसीए कॉमा, इट विल लुक मोर अट्रैक्टिव. या फिर आप उसको एक लिस्ट की फॉर्म में वन आफ्टर द अनदर, फर्स्ट इज बीसीए, सेकंड वन इज एमसीए, थर्ड वन इज बीबीए, फोर्थ वन इज any other courses. So which one is the better option, you tell? In the form of a line or in the form of a list? Yes. So
दिस इज सब्जेक्टिव इशू कि हाँ हमारी आईज को देखने में क्या अच्छा लगता है, बट दिस इज ऑब्जेक्टिव ऑल्सो। ठीक है, जो चीज हमारी आईज अट्रैक्ट करती हैं, अगर हम देखें तो हम पैराग्राफ्स पढ़ने में उतना विश्वास नहीं रखते। आप एक नोट एक बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, यू हैव बुक एंड वो एक्सप्लेन कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सर्टेन थिंग्स, कोई चीजों की टाइप एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट इज योर प्राइमरी गोल? आप क्या करते हैं अगर आप बहुत ही हरी में हैं, इफ यू आर वेरी वेरी फास्ट टू लर्न, आप चाहते हैं कि मैं फटाफट देख लूं कि क्या टाइप्स हैं, आप क्या करते हो? आप पॉइंट्स ढूंढते हो, फर्स्ट टाइप क्या है, फिर आप सारा टेक्स्ट स्किप कर जाते हो, फिर आप सेकंड पे जाते हो कि दिस इज द सेकंड टाइप, फिर आप थर्ड पे जाते हो, आप फोर्थ पे जाते हो। आप टाइप्स पहले याद करना सीखना चाहते हो, टेक्स्ट बाद में सीखना चाहते हो। एम आई राइट और नॉट? आप पॉइंट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हो जो नंबर्स के साथ आते हैं, 1 2 3 4, ऐसे ही होता है ना भाई? ठीक है। सिमिलरली जब एक वेबसाइट डेवलपर अपनी वेबसाइट बनवाना चाहता है, वो नहीं चाहता कि उसकी वेबसाइट फ्लॉप हो जाए, वो चाहता है कि उसको ऑडियंस मिले, टारगेट ऑडियंस अट्रैक्ट हो। टारगेट ऑडियंस तभी अट्रैक्ट होगी आपकी वेबसाइट की तरफ अगर उसमें ग्राफिक्स है, उसमें इमेजेस हैं, उसमें वीडियोस हैं। ठीक है, सिर्फ टेक्स्ट नहीं भरा हुआ। कौन किसका मन करता है पढ़ने के लिए? नो वन इज इंटरेस्टेड टू लर्न एंड रीड लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ्स। we want everything very precise and to the point। और अगर हमें पॉइंट्स मिलते हैं, so why we should go for the text? है ना, हम पढ़ेंगे क्यों अगर हमें लिस्ट की फॉर्म में सारा कुछ इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग, है ना, एक समरी की फॉर्म में हम उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो इफ यू वांट टू ऐड लिस्ट टू योर वेबसाइट, उसके लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड टारगेट टैग है जो हमें हेल्प करता है। जस्ट वेट। Today we will start learning list and tell me how many out of you know how to do a list in HTML। आप में से काफी बच्चों को HTML already आती है। So how many of you know that which tag is responsible for it, how to create a list? How many of you? Just write yes or no. Okay, Jashan says yes. Ankita, that's it. HTML तो हमने ऑलमोस्ट काफी बच्चों को करवाई हुई थी जो हमारे साथ थे। रवनीत इज प्रेजेंट? या रवनीत इज प्रेजेंट? रवनीत को अनम्यूट करते हैं जरा। Hello, good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग रवनीत। माय क्वेश्चन वाज कि किन किन बच्चों को एचटीएमएल लिस्ट के बारे में पता है? सो आई गॉट ओनली 2 आंसर्स, जशन एंड अंकिता वाज सेइंग यस। आपको नहीं पता है? मैम मैं किचन में थी, थोड़ा ब्रेकफास्ट कर रही थी। यस यस यस, सो यू पीपल आर डूइंग, यू पीपल आर मल्टीटास्किंग नाउ, राइट? Yes. सो आई शुड आल्सो टेक माय लैपटॉप टू द किचन। मैं भी साथ साथ काम कर लेती हूँ, है ना? करूँ ऐसे मैं भी? नहीं मैम। So you should pay attention if I am expecting a answer from you people, तो मुझे पता है कि किसका आंसर आना चाहिए और किसका नहीं, क्योंकि बच्चे ही आप 12-13 हो, तो आप हाँ जी। हमेशा टारगेट पॉइंट पे रहते हो सभी, है ना? 44-45 बच्चे हो तो चलो कोई बात नहीं, कोई मिस भी हो जाए, आप हो ही थोड़े से, तो सारे मेरे, आप सोचो गन पॉइंट पे हो मेरी। ठीक है, यस मैम। चलो ठीक है। एक तो ये जो हमारे यहाँ सब्जी बेचने वाले आ रहे हैं, दे आर लाइक क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ नॉइस। So I am about to share my PPT with you and just let me know अगर आपको ये PPT visible होती है कि नहीं होती। ठीक है? Okay, so this is the PPT. Are you able to see? This is a dark green color. Okay, so let me start it in the PowerPoint slideshow mode.
Sometimes it doesn't move. Just wait. Okay, so now in today's lecture we will discuss HTML lists, और अगर हमें टाइम मिला so we will also discuss the tables. Okay, so till now अब तक हमने काफी टैग्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं जो हम अपने वेब पेजेस में लगा सकते हैं, ठीक है. एंड some of the tags that we have discussed, I am writing it here, like the BR tag, right, break tag, then paragraph tag, right, then bold tag or italic or underline or subscript or superscript, or even headings tag, H1 till H6, all these tags, then title tag, right, H1 heading tag, there are 6 headings, HTML tag, head tag, body tag. So some of these tags I have mentioned here. कुछ ही मैंने mention किए हैं. Otherwise बच्चे हमने काफी tags जो हैं basic tags we have done already, right? And in today's lecture we are about to extend our web pages. ठीक है, हम उसकी capabilities को और बढ़ाएंगे. web pages में हम कुछ और नया add करने की कोशिश करेंगे. और जब भी हम कुछ नया add करेंगे तो कौन help करेगा हमारी? ठीक है, टैग्स हमारी हेल्प करेंगे. नई चीजें ऐड करनी है तो नए टैग्स जो हैं वो आ जाएंगे और वो हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है. एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, आज हम क्या करने वाले हैं, वी आर अबाउट टू डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ लिस्ट, ठीक है. देयर आर लिस्ट, ठीक है, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट दैट यू कैन ऐड टू योर वेब पेज, right? And if we will get the time, then we may also start the tables also. Table is a different concept, right? Tables क्या होते हैं, हमारे पास rows and columns की form में एक structure है जिसमें हम अपना data fill कर सकते हैं, है ना. Table का border होता है, table में cells होते हैं. Similarly, अगर आप चाहते हो that on your web page something, some data, some text should come in a tabular form. Tabular form means table की form में आप उसको represent करना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे पास एक सेपरेट टैग है एंड द नेम ऑफ दैट टैग इज टेबल, ठीक है. अभी तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए, फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास वी आर फोकसिंग ऑन लिस्ट, ठीक है. सो स्टार्ट करें. जस्ट गिव मी अ यस एंड आई विल स्टार्ट इट. ओके, तो सुबोध, सिमरत, लक्ष्मीना, आप लोगों ने पहले HTML नहीं की? बीसीए में किया था तो याद आता है साथ में जो मैं करवा रही हूँ? व्हाट अबाउट सिमरत? नो, 4 years किया था तो इट मींस इट विल बी इजियर, है ना. बच्चों ने तो कई बच्चे तो 10th में करके आते हैं इसको. स्कूल्स में कंपलसरी हो गया. आई एम टीचिंग वन ऑफ अ स्टूडेंट, इज माय स्टूडेंट फ्रॉम इंग्लैंड. तो वो HTML कर रहा है एंड वो कितने साल का है अभी वो 10 के 11 सालों का है. HTML कर रहा है, उसके कोर्स में है ये HTML, ठीक है. और देखो हम MCA को भी करवा रहे हैं, BCA में भी आपको करवा रहे हैं. तो इसका ये फायदा होता है कि ये नहीं कि अगर आप छोटी उम्र में कर लेते हो तो बाद में आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती. दिस इज रिवीजन, है ना. और ज्यादा इसमें फंक्शनैलिटीज ऐड होती रहती हैं. HTML तो एक बेसिक चीज है. HTML के ऊपर सारी लैंग्वेजेस काम करती हैं. कल को आप उसमें CSS लगाते हो, आप उसमें PHP लगाते हो, ये सारी लैंग्वेजेस लगाने के लिए आपको HTML एज अ बेस लैंग्वेज आनी ही चाहिए, ठीक है. तो फर्स्ट हम कुछ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ HTML टैग्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ना. हमने ये किया हुआ है. सिंगल टैग्स आपको याद होंगे. सिंगल टैग्स मीन जो पेयर में नहीं आते एंड उनको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी टैग्स, ठीक है. तो आपको याद है, अगर हम ऐसे टैग्स को यूज करना चाहते हैं, हम सिर्फ ये एंगुलर ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं एंड देन वी पुट द नेम ऑफ द टैग इन बिटवीन, है ना. एंड उसके बाद हम कोई कंटेंट नहीं यहाँ पे देते हैं, इसके बाद देते हैं, लेकिन हमें उन्हें एंड नहीं करना पड़ता, ठीक है. You should just write the name of the tag inside the angular bracket. It means only the start of the tag followed by the text, and then there is no need to end the tag. These tags are known as single tags, or sometimes you can say as unpaired or non-paired tags, or sometimes you can call them as empty tags,
ठीक है। तो अगर पेपर में आपको क्वेश्चन आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय अनपेयर टैग्स और सिंगल टैग्स और एम्प्टी टैग्स, so there you can give the example of this tag that is break, or you can also give the example of HR, that is horizontal line, ठीक है। After that we have paired tags. Paired tags are those tags that always come in a pair, ठीक है। their name, उनका नाम ही बता रहा है कि वो एक पेयर में काम करेंगे। पेयर का क्या मतलब है, दो, है ना। अ पेयर ऑफ सॉक्स, मैंने आपको उस दिन बताया था, सॉक्स का एक पेयर, शूज का एक पेयर। कभी आप एक सॉक्स डाल के तो नहीं जाते हो, यू ऑलवेज वियर पेयर, ठीक है। सिमिलरली फॉर शूज ऑल्सो यू ऑलवेज वियर द पेयर ऑफ शूज, ठीक है, दोनों शूज आप डालते हो, ठीक है। यू हैव पेयर ऑफ ईयर्स, आपके दो ईयर्स हैं, राइट। यू हैव अ पेयर ऑफ आईज, है ना। तो पेयर का क्या मतलब है, जो दो दो के पेयर में आते हैं, ठीक है। सो हियर इट मीन्स के देयर इज अ स्टार्ट, पेयर में क्या होता है, एक स्टार्ट ऑफ द टैग होता है और एक उसका एंड, ये पेयर बना रहे हैं। जब हम उसको स्टार्ट करते हैं और जब हम उसको स्लैश के साथ एंड करते हैं, तो ये दो दो चीजें बन गई हैं, है ना, स्टार्टिंग एंड एंडिंग, ये पेयर है। इट मींस दीज टैग्स आर पेयर टैग्स। और इसकी एग्जांपल कितनी सारी हैं, यू कैन राइट पी टैग पैराग्राफ, you can write bold tag, you can write italic tag, you can write underline, you can write subscript, you can write superscript, you can write mark tag, and even the headings, all the headings h1 till h6, all these are pair tags, ठीक है। अब पेयर टैग्स में हम एट्रीब्यूट्स भी लगा सकते हैं बच्चे। अभी मैंने आपको एट्रीब्यूट्स नहीं लगा के बताए हैं, ठीक है। कुछ हम टैग्स आगे स्टार्ट करेंगे, इवन लिस्ट में भी मैं आपको एट्रीब्यूट्स लगाने बताऊंगी। तो कुछ पेयर टैग्स ऐसे हैं जिनमें हम कुछ एडिशनल एट्रीब्यूट्स जो हैं वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, हमें टैग का नेम वैसे ही देना होता है स्टार्टिंग में, है ना। ये मेरा स्टार्टिंग वाला है ना, ये वाला, ये चीज, ये स्टार्टिंग है। इस एंगुलर ब्रैकेट में मैं अपने टैग को स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ पे मैं कोई कंटेंट मेंशन कर रही हूँ, एंड हियर आई एम एंडिंग द टैग। जब आपके एट्रीब्यूट्स आते हैं, एट्रीब्यूट्स हमेशा कहाँ पे आते हैं, दीज ओनली कम इन द स्टार्ट। एंडिंग में आपको उनको एंड करने की जरूरत नहीं होती। तो आप एक टैग का नाम लिखते हो, कोई एट्रीब्यूट आप एडिशनली सेलेक्ट करना चाहते हो तो वो लिखते हो और उसकी वैल्यू देते हो, ठीक है। और वैल्यू हमेशा डबल कोट्स में देनी होती है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हैं, जो जो आपका h1 टैग है, विच इज अ हेडिंग टैग। याद है ना, h1 टैग क्या है, हेडिंग 1। हेडिंग 1 टैग जो है वो सबसे बड़ा हेडिंग है। फिर उसके बाद h2 में जो लिखते हो वो h1 से थोड़ा स्मॉल साइज का आता है, h2 से h3 और स्मॉल है, h3 से h4 और स्मॉल है। स्मॉल का क्या मतलब है, जो कंटेंट उसमें डालते हो इट इज स्मॉल इन द हेडिंग। डन, ओके, जस्ट वेट। ओके, सो बच्चे ये देखो, ये मेरा जो h1 टैग है, हेडिंग 1 टैग है, ठीक है। इसको अदरवाइज मैं ऐसे ही लिखती थी एंड देन ये मैं क्लोज कर देती, पर अब मैंने इसमें एक एडिशनल एट्रीब्यूट जो है वो सेट किया है। ये आपको इन्फॉर्मेशन पहले ही होनी चाहिए कि कौन से टैग के साथ कौन से एडिशनल एट्रीब्यूट्स जो वो आते हैं, ठीक है। जो हेडिंग 1 है उसका एक एडिशनल एट्रीब्यूट है अलाइन। अलाइन मींस आप उसको अपने वेब पेज पे किस साइड पे अलाइन करना चाहते हो। जनरली अगर आप अलाइन टैग नहीं, सॉरी, अलाइन एट्रीब्यूट नहीं लगाते हो, आप लिखते हो h1, ठीक है, ओनली h1, कुछ कंटेंट लिखते हो और h1 बंद कर देते हो, तो आपको पता है कि आपका टेक्स्ट हमेशा आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे ही अलाइन आता है। कोई भी हेडिंग होगा वो आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे अलाइन होगा। लेकिन बाय चांस आप चाहते हो कि जो हेडिंग वाला टेक्स्ट है वो कहीं सेंटर में आए, तो उस केस में आप अलाइन को वैल्यू दे सकते हो इक्वल्स टू के साथ, और उसको डबल कोट्स में मैंने वैल्यू क्या दे दी है, सेंटर, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इट इज लेफ्ट, अगर आप सेंटर लिखोगे तो सेंटर में आ जाएगा, अगर इसकी वैल्यू राइट सेट कर दोगे तो हेडिंग वाला टेक्स्ट जो है वो राइट पे आ जाएगा, ठीक है। सो दीज आर सम एडिशनल एट्रीब्यूट्स, और किसी भी टैग के साथ कोई भी एट्रीब्यूट हम नहीं लगा सकते। एवरी टैग कम्स विद इट्स ओन एट्रीब्यूट्स, एंड वैल्यू की भी कोई ना कोई टाइप होती है। अब अलाइन में अगर आप लगा दो यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू कर दो, अलाइन में ग्रीन कर दो,
है ना, ग्रीन, तो ग्रीन इज नॉट अ वैलिड वैल्यू। सो एवरी टैग हैज इट्स एट्रीब्यूट नेम, फिक्स्ड एट्रीब्यूट नेम, और हर एक एट्रीब्यूट की एक फिक्स्ड रेंज ऑफ वैल्यूज होती हैं जिनमें से आप उनको वैल्यू दे सकते हो। लाइक इसमें मैं सेंटर रख सकती हूँ, इसमें मैं राइट रख सकती हूँ। ठीक है बच्चे, तो ये कौन से टैग्स हैं? पेयर टैग्स विद एट्रीब्यूट्स। क्लियर है आपको? यस और नो? इसको आप चला के देखना, जो मैंने आपको H1 बताया है, ठीक है, बिना अलाइन इक्वल्स टू सेंटर के चला के देखना, ठीक है, और विद अलाइन इक्वल्स टू सेंटर चला के देखना। बिना चलाओगे तो जो भी यहाँ पे कंटेंट लिखोगे वो इधर लेफ्ट साइड पे आ जाएगा नॉर्मल और हेडिंग की फॉर्म में, मतलब थोड़ा सा जो H1 का साइज है वो लेके आएगा, ठीक है। और अगर आप उसको अलाइन इक्वल्स टू सेंटर करोगे उतने ही साइज के साथ वो आपकी स्क्रीन के सेंटर में, आपके वेब पेज के सेंटर में आएगा, ठीक है बच्चे। उसके बाद नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट, ये यहाँ पे एक आपको फॉर्मेट दिया गया है कि लिस्ट कैसे बनती है। ये ऊपर वाला जो है ना बच्चे, ये लिस्ट है, और जो नीचे वाला है ये क्या है? टेबल, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली आपको इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहती, ठीक है, क्योंकि ये सारा कुछ इसमें HTML मिसिंग है, ऊपर टाइटल मिसिंग है, बॉडी मिसिंग है। सिर्फ क्या दिया हुआ है उसने? नॉर्मल लिस्ट का यहाँ से शुरू करके ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है कि यहाँ पे मेरे PC गेम्स जो है मैं वो लिस्ट करने लगा हूँ या लगी हूँ, उसके बाद उसकी लिस्ट आ गई। फिर एक और पैराग्राफ दिया कि जो मेरे स्पोर्ट्स हैं, फेवरेट स्पोर्ट्स, वो मैं टेबुलर फॉर्म की फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट करूँ। लेकिन वी विल नॉट डू इट इन अ सिंगल गो, वी विल डू इट इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर। तो कैसे चलता है, ठीक है। तो ये जो, यही उसने एक्सप्लेन किया, जो अबव दिस, द अबव कोड विच इज इन रेड कलर, ठीक है, सराउंडेड बाय रेड कलर बॉर्डर, ये किसका कोड है? इट इज द कोड फॉर द लिस्ट। एंड द वन इन द ब्लू कलर, इनसाइड द ब्लू कलर बॉर्डर, इट इज द कोड फॉर टेबल, ठीक है। एंड नाउ वी विल डू इट इन मोर डिटेल, इन अ मोर प्रिसाइज मैनर, ठीक है बच्चे। तो ये HTML कोड है हमारा, और जब हम इसको ब्राउजर में डिस्प्ले कराएंगे आफ्टर सेविंग, है ना, तो हमारी स्क्रीन के ऊपर वेब पेज जो हमारा खुलता है उसमें कैसा व्यू देता है? दैट इज ऑन द राइट साइड, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको अभी लिस्ट की आपको मैं बता रही हूँ, कोड बता रही हूँ कि कौन कौन से टैग्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। लेकिन बच्चे ये डायरेक्टली नहीं चलेंगे, आपको HTML लगाना पड़ेगा। HTML के बाद ये जो लिस्ट का टैग है ये आपको बॉडी के अंदर लगाना पड़ेगा। लिस्ट लिखने के बाद आपको बॉडी क्लोज करनी पड़ेगी, एंड देन यू हैव टू क्लोज द HTML, ठीक है। सो करंटली माय फोकस इज ओनली ऑन द टैग, ठीक है। सो कैन यू सी हियर, देयर इज क्वेश्चन, देयर इज वन, UL means, okay, I'm telling Subodh, I am coming over there, ठीक है। तो बच्चे जब हम लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, सपोज करो जब आप लिस्ट बनाने गए हो, आपने एक ग्रोसरी, आप कोई आइटम्स डिपार्टमेंटल स्टोर से कुछ आइटम्स जो है वो आप खरीदना चाहते हो, ठीक है। तो उस केस में लिस्ट का ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। इट डजेंट मैटर कि आप लिस्ट किस ऑर्डर में रख रहे हो। आप ऐसे तो नहीं सोचते कि फर्स्ट नंबर पे मैं लिखूंगा आटा या फ्लोर लिखूं, और उसके बाद मैं जाके पहले डिपार्टमेंटल वाले स्टोर वाले को बोलूंगी या बोलूंगी कि पहले आटा ही निकाल के दो। ऐसे तो नहीं ना होता, ठीक है। आप उसको बता देते हो दैट दीज आर माय आइटम्स दैट आई वांट, ये जो एलिमेंट्स हैं ये मुझे चाहिए, ठीक है। ऑर्डर नहीं मैटर करता, ठीक है। हो सकता है कि आप फ्लोर जो है आटा है वो 5th नंबर पे लिख दो या 6th नंबर पे लिख दो। कई बार हम लिस्ट बना के लेके जाते हैं, हम नंबर नहीं डालते, हम सिर्फ सीधा क्या करते हैं, हम आइटम्स लिखना स्टार्ट कर देते हैं। आई वांट फ्लोर, आई वांट पल्सेस, आई वांट सॉल्ट, आई वांट शुगर, आई वांट जैगरी, ठीक है। तो आप जनरली एक लिस्ट बना के ले जाते हो विदाउट एनी नंबरिंग, ठीक है। तो ऐसी लिस्ट का नंबर हम क्यों नहीं रखते? क्योंकि उनमें हमारे पास उसका ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता भी किस ऑर्डर में हमने खरीदना है या कुछ भी, ठीक है। तो ऐसी लिस्ट को क्या कहते हैं? अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। UL सुबोध हेयर स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसका ऑर्डर मैटर नहीं करता। और जब हम HTML में ऐसी लिस्ट कोड लिखते हैं तो किस टैग से हम उसको स्टार्ट करते हैं? वी स्टार्ट इट विद द टैग UL। सो UL here
स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ये आपके वेब पेज को एक आइडिया दिया गया है कि यूजर ने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने की कोशिश की है यहाँ पे, ठीक है। और अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है उसको आप एंड कैसे करते हो, विद द स्लैश एंड देन अनऑर्डर्ड लिस्ट वाला टैग दोबारा। सो अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग इज ऑल्सो इट्स अ पेयर्ड टैग। क्लियर है बच्चे, ये चीज क्लियर है कि यूएल क्या है? यस और नो? ओके ग्रेट। तो बच्चे अगर उसका ऑर्डर नहीं मैटर करता है तो HTML में की लैंग्वेज में उसको क्या कहेंगे? HTML की लैंग्वेज में उसको कहेंगे कि जब वो लिस्ट आपके सामने बन के आएगी उसमें 1 2 3 नहीं लिखा आएगा। 1 2 3 तो ऑर्डर हो गया ना, ABC ऑर्डर हो गया, रोमन नंबर्स डाल दो 1 2 3, तो ये एक ऑर्डर के साथ आते हैं। लेकिन अगर आपने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है, ठीक है, तो उसमें 1 2 3 नहीं आएगा। उसमें आपकी लिस्ट आइटम्स कैसे आएंगी वो अब हम देखते हैं। यूएल क्या बताता है कि हमने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना स्टार्ट किया है, मतलब आपके सामने एक लिस्ट खुल गई है। अब आप लिस्ट में लिस्ट की आइटम्स लिखोगे, लिस्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स आपने डालने हैं। तो लिस्ट, हर एक लिस्ट जो आपका एलिमेंट है उसको आप किस टैग के अंदर लिखते हो? LI टैग। हियर LI टैग स्टैंड्स फॉर लिस्ट एलिमेंट। LI इज लिस्ट एलिमेंट, ठीक है। तो मैंने LI टैग जो है वो स्टार्ट किया। आई हैव रिटन सिम सिटी, इट्स अ गेम, मे बी आई डोंट नो। एंड देन उसके बाद मैंने उसको बंद कर दिया। अगेन LI टैग, फिर दोबारा। इट मीन्स यहाँ पे अगर मैंने LI बंद कर दिया, इट मीन्स LI बंद होने से मेरा लिस्ट का एक एलिमेंट तैयार हो गया है। और LI का दूसरा काम, उसको बंद करने से क्या होगा, जो नेक्स्ट लिस्ट आइटम है वो दूसरी लाइन से अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक हिसाब से आपकी लाइन को ब्रेक भी कर रहा है, ठीक है। आप देख रहे हो ना, अगर अगर मैं LI सिम सिटी एंड LI बंद कर रही हूँ तो ये सिम सिटी फर्स्ट लाइन में आ रहा है। उसके बाद मैंने फिर दूसरा एलिमेंट स्टार्ट किया LI क्वेक, उसको बंद किया तो क्वेक जो है वो दूसरी लाइन में आया। और तीसरा LI और ब्रिज लिखा तो LI बंद कर दिया, तो जो ब्रिज है इट कम्स इन द थर्ड लाइन। यस, रवनीत सेज कि बुलेट्स इसमें यूज होती हैं। तो अगर मैंने इसमें कुछ भी टाइप नहीं मेंशन की, मैंने सीधा स्टार्ट किया अनऑर्डर्ड लिस्ट और उसमें मैंने लिस्ट की 3 आइटम्स रख दी, आप कितनी भी रख सकते हो, 10 रख लो, 15 रख लो, जितनी आइटम्स रखनी है आपने उतनी बार LI स्टार्ट करना है। यू हैव टू राइट द आइटम्स एंड देन यू हैव टू क्लोज द लिस्ट। एक बार आप श्योर हो गए कि अब ये लास्ट आइटम है, अब मुझे लिस्ट बंद करने की जरूरत है, तो आपको UL जो है उसको बंद करना है। और UL बंद करने से आपकी लिस्ट जो है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने इस कोड को सेव करना है। जब आप इसको सेव करके चलाओगे तो आपको ब्राउजर में आउटपुट किस फॉर्म में दिखेगी, इस फॉर्म में। एंड बाय डिफॉल्ट जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है वो आपके आइटम्स को कैसे रिप्रेजेंट करती है, विद द हेल्प ऑफ बुलेट्स। ये जो बुलेट्स 3 लगाई हैं ये अपने आप, मतलब मैंने खुद इंसर्ट नहीं किया, आप देखो यहाँ पे मैंने कहीं बुलेट्स नहीं लगाई, ये किसके साथ आई है, दिस इज द फीचर। अनऑर्डर्ड लिस्ट जब आपने लिखा, उसमें आइटम्स लिखी, तो आपकी आइटम्स जो है वो बाय डिफॉल्ट इस अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग के कारण किस फॉर्म में आ गई हैं, बुलेट्स की फॉर्म में, ठीक है। और बुलेट्स की फॉर्म में है, 1 2 3 फॉर्म में नहीं है। और ये चीज प्रूव करती है कि ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ये क्लियर है सबको बच्चे? ओके, ठीक है। यहाँ पे इसको हम कई बार लिस्ट आइटम भी कहते हैं, कई बार हम इसको लाइन आइटम भी कहते हैं, ठीक है। UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, एंड LI स्टैंड्स फॉर लाइन आइटम। लाइन आइटम इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक नई लाइन में आता है ये हमेशा। ये फर्स्ट लाइन में आया, ये नेक्स्ट न्यू लाइन में आया और ये थर्ड न्यू लाइन में आया, ठीक है। समटाइम्स वी कॉल इट लाइन आइटम और समटाइम्स in some books it is also mentioned by authors that it is called as list items, ओके। तो ये मैंने यहाँ पे आपको इसको भी एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर आपने अनऑर्डर लिस्ट बनानी है आपको 2 तरह के टैग्स की जरूरत है, एक UL और एक LI, और दोनों ही बच्चे पेयर्ड टैग्स हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस केस में आप कहते हो बुलेट्स हैं, ठीक है, बुलेट्स आ रही हैं, पर ये जो बुलेट्स की टाइप है दिस इज नोन एज अ डिस्क, इसको डिस्क टाइप कहते हैं, ठीक है।
सो द डिफॉल्ट बुलेट है ना, जब हम नंबरिंग नहीं लगाते तो हम बुलेट्स लगा देते हैं। तो बुलेट्स की भी टाइप होती है बच्चे, कई स्केयर की शेप में आते हैं, कई किस शेप में आते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये जो बुलेट आ रही है, ठीक है, इट इज नोन एज अ डिस्क, ठीक है। हाउएवर अगर आप चाहते हो कि मुझे डिफॉल्ट डिस्क नहीं चाहिए, मुझे कोई और शेप चाहिए, ठीक है, देन इट कैन बी चेंज्ड। आप इसको और भी ऑप्शंस के साथ चेंज कर सकते हो। डिस्क के अलावा हमारे पास जो और ऑप्शंस हैं वो क्या है, सर्कल, और वो दूसरा क्या है, स्क्वायर। लुक इट वेरी केयरफुली कि बाय डिफॉल्ट जो बुलेट टाइप आता है वो डिस्क है, ठीक है। अगर मैं यूएल लिखूं और कुछ ना लिखूं तो बाय डिफॉल्ट डिस्क आता है। पर आप चाहते हो कि मैं डिस्क नहीं रखना चाहता, आई वांट टू चेंज इट। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, देयर इज एन एडिशनल एट्रीब्यूट एंड द नेम ऑफ दैट एट्रीब्यूट इज टाइप। आपको टाइप की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। और टाइप में दिस इज एन एट्रीब्यूट, टाइप की वैल्यू आप क्या सेट कर सकते हो, टाइप इक्वल्स टू, डबल कोट्स में सर्कल लिखोगे तो सर्कल की फॉर्म में आएंगी जो बुलेट्स हैं, सर्कल जैसे दिखेंगी। टाइप इक्वल्स टू डबल कोट्स में स्क्वायर लिखोगे तो स्क्वायर की फॉर्म में आएगी। अब टाइप एट्रीब्यूट बच्चे किसका एट्रीब्यूट है, ये लिस्ट का एट्रीब्यूट नहीं है, इट इज द एट्रीब्यूट ऑफ यूएल। तो कैसे लिखोगे आप, आई डोंट नो, अगर मैं इसको चेंज करके आपको यहाँ दिखा सकती हूँ, हाँ शायद। तो आप यहाँ लिखोगे यूएल टाइप इक्वल्स टू, और अगर आप यहाँ पे लिख देते हो स्क्वायर, तो जो आपकी बुलेट्स हैं अब स्क्वायर की फॉर्म में आएंगी। और अगर आप इस एट्रीब्यूट को वैल्यू देते हो सर्कल, तो जो है वो एक सर्कल कैसा होता है, सर्कल अंदर से खाली होता है ना, तो वो ऐसे ही राउंड होता है, आपको बाउंड्री दिख रही होती है राउंड राउंड, और अंदर से वो खाली होता है, दीज आर डिस्क, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है, वो एक स्क्वायर की फॉर्म में बुलेट आती है, ठीक है। सो हाउ टू चेंज इट, इनसाइड द यूएल टैग, यूएल का एक एडिशनल एट्रीब्यूट है जिसका नाम है टाइप, और उसकी आप वैल्यू ये सेट कर सकते हो। कोई भी वैल्यू नहीं सेट करोगे इस एट्रीब्यूट की तो बाय डिफॉल्ट इट विल कम डिस्क, ठीक है बच्चे, क्लियर है। आई थिंक यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है, कैन यू सी हियर, दिस इज द टाइप सर्कल, उसने सर्कल लगाया अगर यहाँ पे, सो हाउ योर आउटपुट वेरीज, अब ये सर्कल की फॉर्म में आ गए है ना, सर्कल जो है वो आपके डिस्क वाली जो बुलेट है उससे देखो डिफरेंट है, ठीक है। जस्ट राइट यस और नो अगर आपको ये क्लियर हो रहा है, दिख रहा है साफ, और आर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। ओके, ठीक है। सो टाइप स्क्वायर भी हो सकती है ना, अभी मैंने यहाँ पे सर्कल की है, उसके अलावा टाइप जो है वो स्क्वायर भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। स्क्वायर के केस में मेरे पास यहाँ पे उसकी डिस्प्ले में आउटपुट नहीं है, तो वो इसी चीज को वो स्क्वायर की फॉर्म में जो है वो आपको डिस्प्ले करके दिखा सकता है, ठीक है। यू कैन राइट द कोड, यू कैन चेक ऑल द पॉसिबल ऑप्शंस, ठीक है। अब क्वेश्चन है, look at the question very carefully and I will ask anyone out of you कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। Read the question. And if you have read it, just raise your hands जो मुझे सिर्फ ये बता सकते हैं कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। Raise your hands. Oh, I got one. Simrat. I want some more hands. Okay, Subodh. What about others? I'm waiting. Read it again and give me a raise hand. I want all of you to raise. कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं है, सिर्फ 2 हैंड्स, 3 हो गए हैं। रवनीत आ गई है, राशि भी आ गई, वेरी गुड। ओके, जशन इज आल्सो देयर। Yes, yes, you can do it, all of you can do it. Read it and give me the raised hand. Hurry up, hurry up, hurry up, you can do it, all of you can do it.
I'm getting only 4 hands. 5, sorry. Ankita, you don't know the meaning of the question? Diksha, Janvi, Lakshmina, Navdeep, Anisul, क्या हो गया? Okay, let's ask Rashi. राशि से पूछते हैं. Rashi, you can unmute. यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून राशि, कैसे हो? ठीक है. ओके, तो फटाफट बता दो मुझे इसका क्या क्या मतलब क्या है इसका? बिना बंद किए हुए नया, बिना पहले वाला लिस्ट बंद किए हुए नया लिस्ट क्या होगा जब नया लिस्ट मतलब ओपन करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड. इससे अच्छा कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता. म्यूट कर सकते हो अपने आप को, बाकी अपने हैंड्स लोअर कर लें. ठीक है, तो जितना अच्छा इसने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, आई होप कि जिन्होंने हैंड रेज किए हैं वो भी यही एक्सप्लेन करने वाले थे. ठीक है, तो जो थोड़ा डर गए हैं उनके लिए मैं एक बार आपको बता दूं कि व्हाट हैपेंस मतलब क्या होगा. ठीक है, इफ आई स्टार्ट अ न्यू लिस्ट, मैं एक नई लिस्ट स्टार्ट कर लेती हूँ. नई लिस्ट स्टार्ट करने का क्या मतलब है बच्चे? मैं एक यूएल टैग लिख लेती हूँ, है ना. जहां पे मैंने यूएल टैग लिख दिया, इट मींस मैंने एक नई लिस्ट स्टार्ट करने की कोशिश की. पर आप देख रहे हो विदाउट क्लोजिंग द ओरिजिनल वन. ये ओरिजिनल स्टार्टिंग में मैंने यहाँ से एक अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट की हुई है, ऑलरेडी मैं करके बैठी हुई हूँ. ठीक है, उसके 2 आइटम्स, लिस्ट के आइटम्स मैंने ऑलरेडी लिख दिए हुए हैं, और उस लिस्ट को अभी मैंने बंद नहीं किया हुआ कहीं पे, और उसके अंदर ही मैंने क्या किया हुआ है, एक नई अनऑर्डर्ड लिस्ट और स्टार्ट कर दी, और उसमें मैंने उसके 2 आइटम्स जो हैं वो ऑलरेडी और लिख दिए. और यहाँ पे मैंने कौन सी लिस्ट बंद की है अंदर? ये जो अंदर वाली लिस्ट है, जो सेकंड लिस्ट है ना, इंटरनल लिस्ट, मैंने यहाँ से स्टार्ट की, यहाँ पे बंद की. ठीक है, उसके बाद मेरी जो आउटर लिस्ट है वो अभी भी चल रही है ना. ये आउटर लिस्ट जिसके ये 2 एलिमेंट्स हैं वो अभी भी चल रही है, और यहाँ पे उसका मैंने थर्ड एलिमेंट लिखा, और उसके बाद मैंने ये आउटर लिस्ट को बंद कर दिया. तो वो कह रहा है कि भाई अगर आप ऐसा कर दो, कहीं पुरानी लिस्ट को आप चला के 2-3 आइटम्स लिख के बाद में उसके अंदर ही एक नई लिस्ट बना दो, अपनी स्टार्ट और एंड कर दो. ठीक है, और फिर पुरानी लिस्ट के आइटम्स लिखने स्टार्ट कर दो, और उसको फिर बाद में बंद करो, तो क्या होगा? आपकी आउटपुट कैसे दिखेगी आपको? ठीक है, तो आई होप के काफी लोग आप में से इसको जानते होंगे. इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं आपको याद? मुझे मैसेज आया एक, नेस्टेड लिस्ट. वेरी गुड. तो रवनीत ने मुझे बता दिया कि जब एक आउटर लिस्ट के अंदर, आपको याद है एक इफ के अंदर, बाहर वाली इफ के अंदर एक हम अंदर और इफ लिखते थे, तो हम क्या कहते थे मैम? ये नेस्टेड इफ है. इफ के अंदर इफ जो है वो क्या हो जाता है? नेस्टिंग हो जाती है. सिमिलरली लिस्ट के अंदर हमें लिस्ट बनाने की जरूरत पड़ गई है. क्यों पड़ गई है? सपोज करो मैं अपने कॉलेज के डिपार्टमेंट्स की लिस्ट बना रही हूँ. ठीक है, तो अनऑर्डर्ड, ध्यान से सुनना, मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट की. ठीक है, और मैंने पहले लिखा यहाँ पे मैंने लिखा बीटेक. ठीक है, फिर मैंने उसको बंद कर दिया. फिर मैंने लिस्ट में लिखा एमबीए. ठीक है, उसको मैंने बंद कर दिया. फिर मैंने यहाँ पे अंदर एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट कर ली. ठीक है, ये एमबीए के अंदर है. ये आप देख पा रहे हो, ये जो लिस्ट दूसरी मैंने स्टार्ट की है ना, ये वाली, ये किसके अंडर है? कौन से लिस्ट आइटम के अंडर आ रही है? ये एमबीए वाले लिस्ट आइटम के अंडर. अब एमबीए के अंडर मुझे नई लिस्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि रिक्वायरमेंट थी कि एमबीए में फर्दर 2 तरह के, सॉरी ये डिपार्टमेंट रख लो, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, इसका नाम रखते हैं डीएमएस, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज. अब आपको पता है डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में फर्दर 2 तरह के कोर्सेज होते हैं, एक क्या है बीबीए और एक क्या है एमबीए. तो इस डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के अंदर मैंने एक और लिस्ट बनाई, और उसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया पहला कोर्स वो ऑफर कर रहा है बीबीए, और दूसरा कोर्स वो ऑफर कर रहा है एमबीए, और उसके बाद मैंने उस लिस्ट को बंद कर दिया. जब मैंने इसको बंद कर दिया, इट मींस ये लिस्ट स्टार्ट और बंद होके इस लिस्ट आइटम के अंदर नेस्टेड होके आएगी. कैसे? अभी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ. आप देख पा रहे हो? तो ये मेरा सिम सिटी है ना, ऐसे ही था ना. सिम सिटी नॉर्मल आ गया, ये देखो भाई सिम सिटी नॉर्मल आ गया. फिर ये क्वैक 2 आ गया, है ना, क्वैक 2 आ गया. अब
क्वैक 2 के अंदर उसके मैंने 2 सब पार्ट्स बना दिए हैं। तो वो कैसे आए, देखो क्वैक 2 के अंदर थोड़े से राइट साइड पे आए हैं। तो ये आपको एक लुक दे रहे हैं ना कि ये दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, ये किसके सब पार्ट्स हैं, दीज आर द सब पार्ट्स ऑफ क्वैक 2। ठीक है। और बाय डिफॉल्ट जो आपकी मेन लिस्ट है वो किस फॉर्म में आ रही है, डिस्क फॉर्म में, और जो आपकी नेस्टेड लिस्ट है ये बाय डिफॉल्ट सर्कल की फॉर्म में आती है। एक बार आपने अपनी नेस्टेड लिस्ट को बंद कर दिया और दोबारा आपने अपनी लिस्ट का लास्ट आइटम ब्रिज लिखा, वो फिर नॉर्मल वाली फॉर्म में आ गया, और उसके बाद आपने अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। ये कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया है जस्ट टाइप यस, अगर नहीं हुआ है तो टाइप नो। So it means that nesting of list is also possible. ठीक है। और बनाना कैसे किसी भी लिस्ट को, HTML स्टार्ट करो, हेड लगाना है लगाओ, नहीं तो ना लगाओ, बॉडी स्टार्ट करो। बॉडी में ये जो मैं आपको नोट्स वाले, ये जो नोट्स दे रही हूँ यहाँ पे, जो आपको मैं लिस्ट बना के दिखा रही हूँ, ये उसके अंदर लिख दो, बॉडी बंद कर दो और HTML बंद कर दो, सेव करो और चलाओ, आपको ये लिस्ट जो है दिखेंगी। बाय डिफॉल्ट लिस्ट कहाँ शो करेगा, मतलब लिस्ट हमेशा बच्चे लेफ्ट ही लाइंड होती है बाय डिफॉल्ट, वो आपकी स्क्रीन के सेंटर में नहीं आएगी। हाँ, आप उसके एडिशनल एट्रीब्यूट्स को पढ़ के उसको कहीं पे भी बाद में सेट कर सकते हो, इसलिए नो, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट। तो बोल ओके। इसलिए okay. Okay, so such structures, that is those in which another starts before the first line, first list is finished. ऐसे structures जिसमें एक नई लिस्ट स्टार्ट होती है ना, in which another starts, another list starts before the first list is finished. पहली लिस्ट के फिनिश होने से पहले ही दूसरी लिस्ट स्टार्ट हो रही है, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, नेस्टेड लिस्ट। ठीक है। तो अभी मैंने आपको एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बताई है, ठीक है, और अभी हमने उसके अंदर ही 2 अनऑर्डर्ड लिस्ट लगा के हमने उसको नेस्टेड लिस्ट की कैटेगरी में भेज दिया है। तो अभी हमने नेस्टेड लिस्ट जो है वो भी कर ली है। ठीक है। अब बच्चे अनऑर्डर्ड लिस्ट के अलावा, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अलावा हम 2 अदर टाइप्स ऑफ लिस्ट को भी हम डिस्कस करेंगे, और वो क्या है, जहां अनऑर्डर्ड आएगी वहां पे ऑर्डर्ड भी आ जाएगी। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट। और एक और जो लिस्ट हमारे पास होती है वो है डेफिनेशन लिस्ट। एनी गेसेस फ्रॉम यू पीपल कि अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो यूएल के साथ स्टार्ट होती है, हाउ योर ऑर्डर्ड लिस्ट विल स्टार्ट, which tag will start your ordered list? Write in the chat box. Good. तो जशन ने लिख दिया, ओके, रवनीत ने भी लिख दिया। ये मत कोई भी गैस कर सकता है ना, अनऑर्डर्ड आ गया यूएल तो ऑर्डर्ड आ गया ओएल। ठीक है, बाकी सारा कुछ सेम, जहां पे यूएल कर दिया था वहां पे अब हमने ओएल कर देना है। अब ऑर्डर लिस्ट हमने वहां पे लगानी है जहां पे हमें नंबर्स भी साथ में, लिस्ट आइटम्स के आगे नंबर्स चाहिए, 1 2 3 या कुछ भी चाहिए, उस केस में हम ऑर्डर लिस्ट जो है वो लगाएंगे। ठीक है। सो चलो पहले हम ऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल, लाइक योर नॉर्मल अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है। सो आप देख रहे हो, सबसे पहले ये OL stands for that this is an ordered list। ठीक है, OL instead of UL, it means ये क्या बताता है कि अब हम एक ordered list बना रहे हैं। ठीक है, और LI नॉर्मल, इसमें भी लिस्ट का जो लाइन आइटम है, जो लिस्ट आइटम है, उसके लिए हम LI टैग ही यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने LI लिखा सिमसिटी, उसको बंद किया, LI लिखा क्वेक, उसको बंद किया, वी हैव रिटन LI ब्रिज, उसको बंद किया, एंड देन वी हैव क्लोज द ऑर्डर्ड लिस्ट टैग। So there is no difference in the unordered list and ordered list code other than कि आप ordered list में OL लिख रहे हो और unordered list में आप UL लिख रहे हो। ठीक है, कोड में इतना ही डिफरेंस है। अब उसका व्यू कैसे आपको डिफरेंट लगेगा। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में अगर आप कुछ
टाइप वगैरह नहीं एक्सप्लेन करते हो, देते हो एट्रीब्यूट में, तो बाय डिफॉल्ट वो डिस्क टाइप लेके आता है। और यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट में अगर मैंने कुछ भी नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट आप देख पा रहे हो जो आपके एलिमेंट्स हैं वो किस फॉर्म में आ रहे हैं, नंबर्स की फॉर्म में आ रहे हैं, ना कि डिस्क या सर्कल्स और ना ही स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, तो 1, 2 एंड 3 इज द डिफॉल्ट व्यू ऑफ द ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट में अगर आप कुछ टाइप नहीं सेट करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो आपको 1, 2 एंड 3 की फॉर्म में एक्सप्लेन करेगा। ये क्लियर है सबको बच्चे? तो अगर क्वेश्चन आ जाता है आपको कि बाय डिफॉल्ट व्हाट इज द symbol for ordered list, what are the like order type for order list, so you can write that it is of the form 1, 2 and 3. And similarly how it looks for the unordered list, so you can say that it is of the form of disk. Yes or no? Clear है बच्चे? Okay, there is this question from one student. क्या क्वेश्चन था? रोमन नंबर किसने पूछा? ये रोमन नंबर कैसे आएंगे? एक मिनट। हाँ, सुबोध। ओके, सुबोध रोमन नंबर कैसे आएंगे? आई थिंक वो आगे होगा, नहीं होगा तो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है, अब बच्चे ये देखो, इसमें भी अगर आप 1, 2, 3 के अलावा कई बार हम एबीसी की फॉर्म में लिखते हैं, है ना, स्मॉल एबीसी की फॉर्म में, ए, स्मॉल ए। ठीक है, अगर आप स्मॉल एबीसी की फॉर्म में लिखते हो, ठीक है, तो उस केस में आपने OL ऑर्डर्ड लिस्ट के आगे जो उस जस्ट वेट ठीक है, तो इसमें है बच्चे कि अगर आप एबीसी की फॉर्म में चाहते हो तो टाइप में लिख दो इक्वल्स टू, अगर स्मॉल एबीसी स्टार्ट करना चाहते हो तो ब्रैकेट्स में आपने डबल कोट्स में, सॉरी ब्रैकेट्स नहीं डबल कोट्स में आपने लिख दिया ए। तो ए का मतलब क्या है कि अब तो वो एबीसी की फॉर्म में आएंगे, और किस टाइप की एबीसी? लोअर केस एबीसी। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि अपर केस एबीसी आए तो यहाँ पे आपने टाइप में क्या लिख देना है, स्मॉल एबीसी की जगह पे आपने लिख देना है कैपिटल ए, स्मॉल ए की जगह पे आपने लिख देना कैपिटल ए। ठीक है, अब बच्चे कई बार हम, इसमें है कि नहीं आई डोंट नो, एक मिनट रुको। हाँ ये देखो, ठीक है, अगर आप कैपिटल ए टाइप लिखते हो तो वो एबीसी की फॉर्म में आपके आइटम्स को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब कैपिटल ए सिम सिटी, स्मॉल कैपिटल बी क्वेक, कैपिटल सी ब्रिज। अगर आप स्मॉल ए लिखोगे तो वो स्मॉल एबीसी की फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब ये बच्चा रोमन नंबर्स पूछ रहा था, तो अगर आप कैपिटल ये एल लिखते हो, है ना, आपके इसमें सॉरी कैपिटल आई होता है ना, आई, आपके जो कीबोर्ड है उसमें यू के बाद जो कैपिटल आई है, ठीक है, अगर वो लिखोगे तो वो कैपिटल रोमन नंबर्स में, मतलब टाइप इक्वल्स टू कैपिटल आई, तो वो रोमन नंबर्स कैपिटल वाले लेगा। कई बार स्मॉल रोमन नंबर्स भी तो होते हैं, तो अगर टाइप में आप स्मॉल आई लिखोगे तो स्मॉल रोमन नंबर्स होंगे। हाँ, अगर आप कोई भी टाइप नहीं लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको पता है 1, 2, 3 है, लेकिन अगर आप टाइप में इक्वल्स टू 1 लिख देते हो तो भी 1, 2, 3 वाले नंबर्स की फॉर्म में भी आएगा, मींस बाय डिफॉल्ट इट इज आल्सो दिस। लेकिन अगर आप टाइप में भी 1 लिखते हो तो भी उसी फॉर्म में आ जाएगा। आई थिंक दिस इज नाउ वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? गुड, ठीक है बच्चे, now read the question and I will ask any one of you what does it mean. You all have to just raise your hands. Read the question, raise your hands, and I will unmute any one of you to ask what's the meaning of this question.
ओके रवनीत, सिमरत, so our class will end at 1. Okay, 15. ओके राशि, बाकी क्यों इतना डर रहे हो इसको समझाने में? रेज हैंड नहीं, अगर रेज हैंड करोगे तो बच जाओगे, नहीं करोगे तो मैं जिन्होंने रेज हैंड नहीं किया उनसे ही पूछूंगी इस बार। राशि कहाँ गई? राशि ने रेज हैंड किया था, भाग गई है। Okay, let's ask someone who has not raised hand. Okay, Jashan. गुड आफ्टरनून मैम। इंग्लिश अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा है भाई, तो क्या कर रहे हो यहाँ पे? क्यों नहीं अंडरस्टैंड हो रहा? ओके जशन बताओ, इनको हिंदी में बताओ कि क्या मतलब है इसका। ऑर्डर्ड लिस्ट पहले में तो किवें मुझे ये स्टार्ट बताओ कर कि सकदे आपने वन तो हैंड अलावा। रेज, आपने हैंड रेज क्यों नहीं किया? मैम करने लगी थी। क्या मतलब कहीं दूर पड़ा था हैंड और उसको वहां से पकड़ के लाना था और फिर उसको रेज करना था? नहीं, हाँ, नो मैम पानी पी रही थी। ओह माय गॉड। अच्छा ठीक है, चलो यू पीपल आर वेरी बिजी। चलो बताओ मुझे, बताओ जशन। मैम ऑर्डर्ड लिस्ट ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ स्टार्ट कर सकते हैं वन तो अलावा। हिंदी में बताओ बच्चे, हमारे साथ जो काफी बच्चे जुड़े हुए हैं वो बिहार से हैं। हम ऑर्डर्ड लिस्ट को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं कर वन सकते नंबर हैं, के अलावा, ओके ठीक है। कैसे कर सकते हैं। हाँ, अब आप अपना म्यूट कर सकते हो माइक, मैं कर देती हूँ आपको। रवनीत को पूछ लेते हैं, रवनीत ने अभी भी अपना हैंड जो है ना वो रखा हुआ है रेज करके। रवनीत इफ यू कुड एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे। जशन ने काफी अच्छा समझा दिया। रवनीत कहाँ गई भाई? रवनीत अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ जी मैम। हाँ जी बच्चे, क्या मतलब है इसका? वन के अलावा हम ऑर्डर्ड लिस्ट को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? ये क्या मतलब हुआ, वन के अलावा हम इसको और कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? इसका क्या मतलब हुआ? जो सीरियल ऑर्डर है जैसे वन है उसके अलावा हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इसको? तो आपके कहने का क्या मतलब है? ये है कि बाय डिफॉल्ट जो हमारी नई लिस्ट बनती है, जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, वो बाय डिफॉल्ट वन से ही स्टार्ट होती है, ऐसे ही है ना? हाँ जी। बाय डिफॉल्ट अगर मैं कुछ नहीं लिखती तो वो वन से स्टार्ट हो जाती है ना? हाँ और जी। अगर मैं ए लिख देती हूँ तो ए से स्टार्ट हो जाती है। कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं उसका नंबर चेंज कर सकूं वन के अलावा, मैं उसको कहीं और से स्टार्ट करना चाहती हूँ? लाइक मैं चाहती हूँ कि 25th से स्टार्ट हो, या अम्यूट कर लो रवनीत अपने आप को, कि 25 नंबर से मेरा पहला एलिमेंट स्टार्ट हो, 26 से मेरा दूसरा नंबर आए, या 27 पे थर्ड नंबर आए। ठीक है, मैं रैंडमली किसी भी दूसरे नंबर से अपनी लिस्ट स्टार्ट करना चाहती हूँ। दुनिया तो शुरू से ही इसी चीज से चलती है कि फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया, है ना? पहले तो वन की बात होती है ना? और बाय डिफॉल्ट हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट भी पहले हमारे आइटम को, पहले आइटम को 1 नंबर दे देती है, दूसरे को 2 नंबर दे देती है, तीसरे को 3 नंबर दे देती है। अरे भाई नहीं चाहिए 1 2 3, हमें कहीं और से अपनी लिस्ट का पहला आइटम स्टार्ट करना है। हम चाहते हैं हमारी लिस्ट का पहला आइटम 25 से स्टार्ट हो, दूसरा 26 से स्टार्ट हो, या कोई भी आपकी चॉइस का। हम चाहते हैं पहला 100 से स्टार्ट हो। क्या कोई ऐसे कर सकता है? अगर कर सकता है, हाउ वुड वन, कैसे कोई कर सकता है? ये अभी क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ है भाई? इंग्लिश के दुश्मनों समझ आया आपको? सुबोध कुमार, ओह माय गॉड, टाइप इक्वल्स टू 25। अच्छा, आंसर इसको इससे पहले आंसर करवा लो, इसको क्वेश्चन बता दो हिंदी में, फिर इससे आंसर पहले करवा लो सुबोध से। चलो, तो अभी हम देखते हैं, ये कह रहा है टाइप में 25 कर दो। नहीं भाई, टाइप जो है वो सिर्फ आपको बुलेट्स या नंबर्स की टाइप सेट करने में हेल्प करता है। ये देखो, अब आप ऑर्डर्ड लिस्ट में, है ना,
अनऑर्डर्ड में नहीं होगा। अनऑर्डर्ड में क्या कहोगे हम, बुलेट, पहली बुलेट, बुलेट नहीं लगानी हमने, पहली बुलेट क्या लगानी है, कोई और लगानी है तो टाइप ही करोगे ना उस केस में, है ना। इसी केस में सिर्फ ऑर्डर्ड लिस्ट की केस में आपके पास सीक्वेंस है, तो ऑर्डर्ड लिस्ट की केस में ही सिर्फ ऑर्डर्ड लिस्ट का ही ये एट्रीब्यूट है स्टार्ट। अनऑर्डर्ड में नहीं चलेगा, अनऑर्डर्ड में अगर बुलेट है तो बुलेट ही चली जाएगी सारे में, ठीक है। अब ऑर्डर्ड लिस्ट में आप चाहते हो कि स्टार्ट हो 25 से, तो ऑर्डर्ड लिस्ट का एक और एट्रीब्यूट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट इज स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट को लिख के उसकी वैल्यू आप कुछ भी सेट कर दो, अगर 25 सेट कर दोगे तो पहला अपने आप 25 पे, दूसरा 26 पे, तीसरा 27 पे। अगर चाहते हो कि 26 से स्टार्ट हो तो इसको कर दो, 100 से चाहते हो तो 100 से स्टार्ट कर दो। तो स्टार्ट के अंदर जो भी वैल्यू दोगे उससे आपकी लिस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है बच्चे? so the name of the attribute, one more attribute of ordered list is start। एक तो टाइप था जो आपको टाइप शिफ्ट करने में हेल्प कर रहा था, ए स्मॉल, ए कैपिटल, ए स्मॉल रोमन नंबर, कैपिटल रोमन नंबर, ठीक है। सिमिलरली देयर इज वन एडिशनल एट्रीब्यूट स्टार्ट व्हिच विल हेल्प यू टू चेंज द स्टार्टिंग नंबर ऑफ योर लिस्ट अदर देन 1। अगर यहाँ पे स्टार्ट में 1 लिख दोगे तो 1 से ही स्टार्ट होगी फिर से, ठीक है। अगर स्टार्ट 25 से लिखोगे तो 25 से स्टार्ट हो जाएगी। ये क्लियर है सबको? इंटरेस्टिंग है ये वाला टॉपिक कि नहीं है? इसमें हमें ये फायदा हो रहा है कि हमें बार बार वो नोटपैड पे जाके सेव करने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि मैं इसमें साथ में ही आपको ब्राउजर डिस्प्ले जो है वो साइड, राइट साइड पे दिखा रही हूँ, है ना। तो आपको दिख रहा है कि कैसी आउटपुट आ रही है, ठीक है। अब बच्चे हमने ऑर्डर्ड लिस्ट कर ली, अनऑर्डर्ड लिस्ट कर ली, अब हमारे पास, अच्छा, अब अच्छा इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो मैंने नेस्टेड लिस्ट आपको करवाई थी, है ना, यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट जो मैंने आपको करवाई थी वो मैंने आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर करवाई थी, है ना, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर नेस्टेड लिस्ट। तो कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है, कोई मैंडेटरी चीज नहीं है कि जो नेस्टेड है वो ऑर्डर्ड लिस्ट नहीं हो सकती, सिर्फ अनऑर्डर्ड ही हो सकती है। तो आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट जो भी है वो भी नेस्टेड हो सकती है। आप मिक्स्ड भी कर सकते हो। मिक्स्ड कैसे? मिक्स्ड इन द सेंस कि अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट की, उसके आइटम्स लिखे और उसके अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट कर दी। इट मींस जो क्वेक 2 है उसके बाद सिम सिटी और क्वेक 3 जो है, अगर मैं इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ना डालूं, ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर डालूं, तो नेस्टिंग तो फिर भी आ जाएगी ना, मिक्सचर हो जाएगा उस केस में। अनऑर्डर्ड के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट नेस्टेड हो गई, ठीक है। लेकिन सिम सिटी और क्वेक 3 उस केस में 1 और 2 की फॉर्म में आएगा, उस केस में वो सर्कल की फॉर्म में नहीं आएगा। आप ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ऑर्डर लिस्ट नेस्ट कर लो, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट नेस्ट कर दो, अनऑर्डर्ड के अंदर ऑर्डर्ड कर दो, ऑर्डर्ड के अंदर अनऑर्डर्ड कर दो, आप कुछ भी कर सकते हो बच्चे, ठीक है भाई। एक जरूरी नहीं है कि अनऑर्डर्ड के अंदर हमने एक अनऑर्डर्ड की, इसके अंदर और जितनी मर्जी आप लिस्ट अंदर के अंदर यू कैन नेस्ट, राइट। क्लियर है बच्चे? उसके बाद बच्चे ये डेफिनेशन लिस्ट जो है ये मैं आपको खत्म करवा के फिर कुछ हमारे पास वो भी हैं, पोल्स भी हैं, वो भी हमने करनी है। तो डेफिनेशन लिस्ट का क्या मतलब है भाई? अब डेफिनेशन लिस्ट में ये इसने क्या लिखा हुआ है, अच्छा टर्म है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक लिस्ट बने, है ना, लिस्ट में मेरे पास एक टर्म हो और टर्म को मैं बाद में डिफाइन करूं। अब देख पा रहे हो इधर, ये एक टर्म है सिम सिटी और उसके आगे उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि दिस इज अ ग्रेट सिमुलेशन गेम इन विच वन बिल्ड सिटीज। तो ये एक टर्म बन गई। जस्ट वेट,
ठीक है। सो दिस इज द टाइप ऑफ लिस्ट जिसमें हमें एक टर्म लिखनी है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर एक टर्म लिखनी है और इसकी डेफिनेशन लिखनी है। मतलब हम नॉर्मल सिर्फ लिस्ट की आइटम्स नहीं लिखेंगे, हम लिस्ट की आइटम और उनकी आगे डेफिनेशंस लिखेंगे। दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस लिस्ट इज डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है। अब डेफिनेशन लिस्ट में हम जब इसको स्टार्ट करते हैं, सो द टैग विच इज रिस्पॉन्सिबल, किसको बच्चे रिपीट कर दो, राशि? राशि क्या रिपीट करूं? राशि मेरी आवाज आ रही है? दिस वन, ओके दिस वन, ये तो भी बोल रही हूँ भाई, अभी खत्म थोड़ी हुआ है। मैंने क्या बताया, डेफिनेशन लिस्ट कौन सी होती है, जिसमें आपको कोई टर्म जो है वो डिफाइन करनी होती है। एक लिस्ट भी बनती जाती है, हर एक टर्म जो है वो डिफाइन होती रहती है। तो ये आपके पास क्या है, ये एक डेफिनेशन लिस्ट है जिसमें आपने दो टर्म्स जो है वो डिफाइन किए हैं। ठीक है। तो ये क्या है, आपकी टर्म, और ये है उसकी डेफिनेशन, है ना। ऐसे लिखा हुआ है, दिस इज टर्म, TERM। ठीक है, ये है टर्म, और एंड दिस इज द डेफिनेशन। फिर टर्म, फिर डेफिनेशन, फिर टर्म, फिर डेफिनेशन। तो बन तो आपके पास एक लिस्ट ही रही है ना, टर्म और उसकी डेफिनेशन, टर्म और उसकी डेफिनेशन। तो लिस्ट ऑफ टर्म्स एंड इट्स डेफिनेशंस, ऐसी लिस्ट को हम क्या कहते हैं, डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है। तो इस लिस्ट को जब हम स्टार्ट करते हैं, द नेम ऑफ द टैग इज DL। सो DL स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन लिस्ट। अगर आपको DL मिल गया, इट मींस जो यूजर है उसने डेफिनेशन लिस्ट बनाने की कोशिश की है ना। DL यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ। अब आप देखो, आपके डेफिनेशन लिस्ट के दो हिस्से हैं, एक बार तो आप टर्म एक्सप्लेन करते हो और एक बार उसकी डेफिनेशन देते हो। ठीक है, ऐसे ही है ना। तो इसमें आप पहले डेफिनेशन लिस्ट जो है उसके लिए DL टैग लगाते हो, जब आप टर्म लिखते हो उसके लिए DT टैग लगाते हो, डेफिनेशन टर्म, है ना। आपकी डेफिनेशन के अंदर जो टर्म आती है, और आपके डेफिनेशन के अंदर जब डेफिनेशन आती है उसमें आप DD टैग लगाते हो। तो DL मींस यू आर स्टार्टिंग अ डेफिनेशन लिस्ट, DT स्टैंड्स फॉर इट्स टर्म एंड DD स्टैंड्स फॉर इट्स डेफिनेशन। तो चलो देखते हैं, ऐसे ही हुआ, DL स्टार्ट हुआ। DL में पहले हमने टर्म लिखनी है, तो मैंने लिखा DT, क्योंकि टर्म के लिए मुझे DT टैग मिला हुआ है। DT टैग स्टार्ट किया, उसमें मैंने टर्म लिख दी और DT टैग क्या कर दिया, बंद कर दिया। उसके बाद मैंने उसके अंदर DD टैग लगाया। बच्चे इसमें कोई ये नहीं है, कंपल्शन नहीं है कि आप इसको थोड़ा सा राइट पे लिखते हो, लेफ्ट पे लिखते हो। ठीक है, इसको ऐसे करने से आपका टेक्स्ट थोड़ा सा राइट पे जो है वो सेट हो जाता है। ठीक है, आप इसको सेम लाइन में भी लिख सकते हो, इसके आगे आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको इधर ही लिखो चाहे। ठीक है, और यहाँ पे आप कुछ दे सकते हो ऐसे करके, ऐसे, है ना, थोड़ी सी स्पेस देके। तो जब आप ऐसे लिखते हो तो क्या आता है, सिम सिटी यहाँ पे आएगा और यहाँ पे हाइफन आएगा कि हाँ ये इसकी डेफिनेशन है। सिमिलरली आप यहाँ पे भी डेफिनेशन टर्म में, डेफिनेशन में आप यहाँ पे हाइफन दे सकते हो, तो ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ऐसे करने से क्या हुआ, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, ओके सेव। तो टर्म मैंने DT में लिख दी और डेफिनेशन मैंने कौन से में लिख दी, DD में। DD में मैंने DD स्टार्ट किया, लिखा अ ग्रेट सिमुलेशन गेम इन विच वन बिल्ड सिटीज, और DD को बंद कर दिया। इट मींस यहाँ पे मेरी टर्म बंद हो गई और यहाँ पे उसकी डेफिनेशन बंद हो गई। फिर नई टर्म स्टार्ट की तो फिर दोबारा DT लिखा, टर्म का नाम लिखा, टर्म बंद की, फिर उसकी डेफिनेशन स्टार्ट की, डेफिनेशन लिखी तो डेफिनेशन बंद की, और फिर लास्ट में अगर मुझे पता है कि मैंने दो टर्म्स लिखनी है तो उसके बाद मेरी अगर लिस्ट खत्म हो रही है तो मैंने DL टैग जो है वो बंद कर देना। क्लियर है बच्चे, सिंपल है। यस और नो? ओके, ठीक है।
तो ये यहाँ पे आपने देख लिया कि बाकी लिस्ट के कंपैरेटिवली इसमें 3 चीजें हैं, क्योंकि इसमें बाकी लिस्ट से ज्यादा डेटा है। इसमें टर्म आती है, डेफिनेशन आती है, तो उसके लिए डीटी एंड डीडी आ गया, और जो आपकी नॉर्मल लिस्ट स्टार्ट होती है उसके लिए डीएल आ गया। ठीक है, अब ये देखो, ऑर्डर लिस्ट एज वेल एज डेफिनेशन लिस्ट कैन बी नेस्टेड। जैसे हमने अनऑर्डर लिस्ट के अंदर नेस्टेड की थी, ऐसे ही हम ऑर्डर लिस्ट को भी और डेफिनेशन लिस्ट के अंदर भी कोई ना कोई नेस्टेड लिस्ट जो है फर्दर क्रिएट कर सकते हैं। So can any type of list be nested into any other type? हाँ जी, it means yes, हम किसी भी लिस्ट के अंदर किसी दूसरी लिस्ट को नेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, lists are one way of presenting data in an ordered और फॉर्मल फैशन, है ना। ये हमें एक फॉर्मल वे में हमारा डेटा जो है रिप्रेजेंट करने की पावर प्रोवाइड करता है। जो टेबल्स हैं ये दूसरा तरीका है। ठीक है, इट प्रोवाइड अनदर मोर कस्टमाइजेबल वे ऑफ डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन ऑन वेब पेजेस। ठीक है, तो टेबल्स जो है वो ऐसे दिखते हैं। अभी आज मैं टेबल्स नहीं स्टार्ट करना चाहती, आज मैं सिर्फ आपको यहीं तक रखना चाहती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास बच्चे जनरली अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिस्ट आर देयर, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिस्ट आर देयर इन द चैट बॉक्स। तो जनरली देयर आर 3 टाइप्स। आप 4 मत लिखो, क्योंकि जो नेस्टेड लिस्ट है वो कोई अलग टाइप नहीं है ना। वो तो हम एक नया प्रोसीजर बना रहे हैं कि एक लिस्ट के अंदर कोई भी दूसरी लिस्ट, है ना। नेस्टेड लिस्ट अपने आप में एक नई लिस्ट नहीं होती। जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट। कौन कौन सी? ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड एंड डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, और इस पॉइंट पे आई गेस आई हैव सम पोल्स फॉर यू दैट आई वांट यू टू आंसर। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे आपके साथ पोल्स जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, ओके, मैं पोल एंड कर रही हूँ यहाँ पे। तो इसका आंसर था 3। सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। सो द 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट आर ordered, unordered and definition list. Okay, and here is the poll 2 for you.
इस केस में काफी बच्चों ने OL एंड UL लिखा है। बच्चे OL तो ऑर्डर लिस्ट को स्टार्ट करता है, उसमें अगर आप कोई लिस्ट का आइटम देना चाहते हो, है ना, एलिमेंट ऑफ द लिस्ट जो है वो आप LI में देते हो, नॉट इन OL और UL। ठीक है, सो द राइट आंसर वाज LI। पोल शो नहीं हो रहा, किस किस को पोल शो नहीं हो रहा? बाकियों को शो हुआ है भाई? मेरे पास टोटल 9 बच्चों ने वोट किया है, एक बच्चे का आई थिंक वोट नहीं आ रहा इसमें। तो रवनीत जो है वो लीव हो रही है बार बार। तो इस केस में जशन आप लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, आई विल वेट फॉर यू। ठीक है, फटाफट लीव करो और ज्वाइन करो, मे बी आपकी साइड से ही कोई कनेक्टिविटी इशू है। I have 2 more polls for you people. Let them join। और तो बाद में ज्वाइन ही नहीं किए, क्या हो गया है? चलो, हाँ आ जाओ, एडमिट कर देते हैं इसको। ओके, सो जो पोल्स हैं और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। जशन जस्ट लेट मी नो कि अभी आपको पोल्स जो है वो दिख रही हैं कि नहीं। मैंने लॉन्च कर दी है पोल, अभी देखो।
ओके, मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ अब। तो इसका आंसर था टाइप। टाइप एट्रीब्यूट हमें हेल्प करता है। एक बच्चे ने यूएल भी लिखा है। बच्चे एलिमेंट की नहीं बात की गई थी, टैग की बात नहीं की गई थी, एट्रीब्यूट की बात की गई थी। एट्रीब्यूट क्या होता है? टैग के आगे जो फर्दर हम लिखते हैं एडिशनल एट्रीब्यूट्स और उनकी वैल्यूज। तो 8 बच्चों ने सही आंसर दिया, मोर देन इनफ फॉर मी। लास्ट पोल आपके साथ शेयर कर रही हूँ, दैट इज नॉट रेलेवेंट, वो किसी टॉपिक और के लिए थी अगर हम वो स्टार्ट करते। सो टुडे वी हैव 3 पोल्स एंड अभी मैं आप लोगों के साथ व्हाट्सएप में ये जो पीपीटी मैंने लिस्ट वाली जो है करवाई है इसको अभी शेयर कर रही हूँ। जस्ट वेट। ओके